हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, और पूरा पढ़ाया जाएगा 2-3 चैप्टर के बाद। ये नहीं कि दे दी गोटी, ऐसा नहीं सर, पूरा कोर्स कंटेंट आपको करवाया जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं क्लासेस ले रहा हूं जी, बिल्कुल। और यहीं पे बस आपको रोज आना है, सेम टाइम सेम जगह आके मिलो भैया, फिर पढ़ेंगे जम जम के। सर एक कल धमाकेदार लेक्चर आपने खत्म किया था, आज एक और धमाकेदार लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री में सर जी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे थे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोशिश तो मेरी यही है कि पार्ट 3 में सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है सर, 45 क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस में टाइम लगता है। अगर आप सोचो जल्दी हो जाए, मैं भी चाहता हूं बेटा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन चीजें लगती हैं। अच्छी चीजें होने में समय लगता है। जल्दबाजी करोगे चीजें बिगड़ेंगी, आपकी चीजों पे कमांड नहीं हो पाएगी। आराम से करो, सटीक करो, धमाकेदार करो। अगर मजा नहीं आए तो फिर मुझसे बात करो, ठीक है? करें तो फिर चलिए सर, श्री हरि गणेश, और चालू करते हैं बढ़िया तरीके से आज का सेशन। हाउ द जोश, हाय सर। चलिए ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 24, मतलब 23 तक हो गया था। हाँ ना यार, कल नहीं हुआ था 23 तक? नहीं सर, हो गया था। हम तो मजाक कर रहे थे सर, हमें लगा एक बार मजाक करके देख लें। मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, है ना? ठीक है चलो आ जाओ, ठीक है। चलिए एक बार प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा भैया सब लोग। आ जाइए, क्या बोल रहे हैं? व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सर मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सर सारी चीजें करवाई हैं मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ा हो। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। क्या है सर हाइब्रिडाइजेशन? क्या बोलता है सर हाइब्रिडाइजेशन? सर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझो। सर क्या हो रहा था, जैसे मान लो एक ये एस ऑर्बिटल थी, एक ये पी ऑर्बिटल थी, है ना? इनकी हमको इंटरमिक्सिंग करवानी थी। क्या करवानी थी सर? इंटरमिक्सिंग। तो भैया अब जब इनको मिला रहे थे ना, तो भैया ये लोग गुस्सा हो गए एक दूसरे से। मैंने कहा क्यों सर, क्यों गुस्सा हो गए, क्या रीजन था? अब भैया एस बोलता है मेरी एनर्जी 19 जूल है, पी बोलता भैया मैं थोड़ा सा शेप तगड़ा है मेरा, तो मेरी एनर्जी 20 जूल है। तो इन दोनों ने बोला भैया हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप बराबरियों के बीच में होती है भैया, ऐसे नहीं होती है। पार्टनरशिप जो होती है बराबरियों के बीच में होती है, ऐसे नहीं होती। तुम 19 लाए हो हम 20 लाए, ऐसा नहीं होगा। या तो 19-19 हो या तो 20-20 हो। तो भैया दोनों के बीच में लपक के लड़ाई हो रही है, लपक के लड़ाई हो रही है। तो इनने ये बोला भैया जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब तक दोनों की एनर्जी क्या ना हो, बराबर ना हो। तो भैया फिर एक चचा थे, उन चचा को बुलाया गया। तो वो चचा आए और चचा ने कहा चलो ठीक है। उनने कहा भैया पहले इंटरमिक्सिंग कर लो। क्या कर लो भैया? जल्दी एक बार आवाज लगाते हुए, सर जी इंटरमिक्सिंग कर लो। इंटरमिक्सिंग मतलब सर दोनों को लो, गोल मरोड़ करके पटक दो, हलवा बना दो दोनों का गोल मरोड़ करके। मैंने कहा ठीक है, मरोड़ दिया। उसके बाद वो जो आपने पूरा आटा बना दिया इन दोनों को मिला के, उसकी 2 ऑर्बिटल बनाओ, ब्यूटीफुल ऑर्बिटल। कैसी सर? ब्यूटीफुल ऑर्बिटल। देखो एक ऐसी बन के आई और दूसरी ऐसी बन के आई, मतलब दोनों सेम दिख रही हैं। और पता है दोनों की एनर्जी कितनी आई? पता है? कोई बताना चाहेगा? सर हम बताते हैं ना, आपने पढ़ाया है सर हमको, ऐसे कैसे नहीं बताएंगे हम लोग। ये देखो दोनों की एनर्जी आई 19.5 जूल। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनका शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। अब ये लोग रेडी हैं किसी से भी क्या करने के लिए? ओवरलैपिंग करने के लिए। सर तो यही बात थी बस। वीबीटी ने कहा था ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने कहा था जब तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप बराबर नहीं होगा वो किसी जमाने में ओवरलैपिंग नहीं कर सकती।
तो ये किसने दिया था? हमारे हाइब्रिडाइजेशन देने वाले एक चचा ने, उनने ये बात समझाई थी। इससे समझ में आया था इंटर मिक्सिंग ऑफ टू slightly different energies orbital to form new set of orbitals having same energy and shape। एक मिनट रुक जाइएगा, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर से हटा लें, फिर बढ़िया तरीके से करेंगे। दिक्कत बस एक हो गई है, इसका जी आ जाएगा अपने हाथ में। किसका एनर्जी आ गया भाई? ये चलो अब ठीक है। हाँ आप देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप, दिस phenomena is called hybridization, is called hybridization। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए सर, चलिए बात समझ में आई क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? बेटा ये मैं चाहता तो आपको बोल देता, वहीं से लिख लेना, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक और बार समझा दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे। बेटा ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो भैया ये क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनाने को बोला है इसने। अरे बना देंगे, जल्दी बना देंगे भैया, सब आता है अपन को। चलो जल्दी करो। हो गया? कर लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। चलो इसके अंदर एक s होगी और एक p ऑर्बिटल होगी। देखते चलो, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। चलो अब इनकी करेंगे अपन इंटरमिक्सिंग। जैसे ही इंटरमिक्सिंग करेंगे तो सर दो सेट की ऑर्बिटल तैयार होगी। देखो अभी बनाई थी जैसे अपन ने, ये दिख रहा है, ये दो ऑर्बिटल तैयार हो गई। दिख रहा है, ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार हुई और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? देखो जरा, अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी आपस में। देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। दोनों को ऐसे ऐसे जमा दिया, और जब ऐसे ऐसे जमा दिया तो भैया एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इसी को कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो शेप प्रोवाइड करेगी वो कौन सा शेप होता है? लीनियर शेप। क्या होता है सर जी? लीनियर शेप। ये सब मैंने आपको करवाया है, अगर आपको याद हो तो। ये सब अपन ने पढ़ा था, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी और तरीके से पढ़ी थी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं आई थी। मेरे को तो याद है, अब आपको याद है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन मेरे को जरूर याद है। हाँ ये इधर नहीं आएगा,
इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। मैं बस ये देख रहा हूं कि दिखना चाहिए यार, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा मेरे को। क्योंकि तीरों बनाने हैं ना, तो मैं चाह रहा हूं यहीं हो जाए। चलो अब देखो जरा, अब देखो जरा, दिख रहा है सारी चीजें, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, एक नंबर दिख रहा है। चलो ये हो गया एसपी। अब आ जाओ, समझ में आया? चमका क्या नहीं चमका? अरे सर चमक गया, बिल्कुल चमका है। चलो अगला देखो, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे सर बिल्कुल सेम है। देखो देखो, एक s होगा, एक p होगा और एक और p होगा। ये देखो, दिखा? चलिए ओवरलैपिंग कराएंगे सर, 3 बनेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में जितनी आप लेते हो उतनी बनती है, कोई गोटी नहीं होती सर। ये देखिए, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब तीनों को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि भैया शेप आपका तैयार हो, तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे अरेंज करना कि तीनों का एंगल मैक्सिमम बने। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। दिख रहा है? ये सबसे बढ़िया शेप बनेगा और इसका एंगल आप सबको पता है। 120 डिग्री। क्या कहे सर? 120 डिग्री। लेकिन मैं चाहता हूं इसका आप लोग नाम आप बताएं, इस शेप की जो ज्योमेट्री बनेगी वो आप बताएं, इससे कौन सी ज्योमेट्री आगे चल के बन सकती है, और इसी को कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी था। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी। फिर आते हैं तीसरे वाले पे, फिर आते हैं तीसरे वाले पे। कहोगे सर फिर कंप्रेस करने लगे। मैंने कहा देखे तो थोड़ा हो सकता है तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। थोड़ा बहुत करने का रीजन बस ये था क्योंकि sp3 जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी देख लेते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आ जाओ रे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो 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 सर, ले आओ। क्या होगा सर? एक s, एक p, सर दूसरा p, फिर तीसरा p। सर ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों p आ गए। आ जाओ सर। सर कितनी बनेंगी? सर अभी तो सिखाया आपने कितनी बनती हैं यार, जितने हैं उतनी बनेगी। 1 2 3 4। सर हो गया हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी एज वेल एज शेप क्या है? बराबर। क्या है सर? बराबर। सर शेप बताओ। सर बहुत शानदार शेप बनेगा इसका, अपन ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है भैया आप लोग को इसका शेप, आप सबको पढ़ाया है ये शेप। इस शेप में आप सब लोग एंगल भी जानते हो। बोलिए सर एक बार हो जाए। सर 109.5 डिग्री। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है सर? सर आप सब ने पढ़ाया था सर जी, आपने तब जब हमें करवाया था, ये सब करवाया था। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है सर जी? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। साथ ही साथ इसका कोई शेप अगर मांगे तो सर बहुत ताबड़तोड़ शेप बनाता है ये आगे जाके, टेट्राहेड्रल शेप। सर नाम चलता है इस व्यक्ति का। क्या चलता है? नाम चलता है सर इस व्यक्ति का। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल शेप है। क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री वाला शेप तो आपको बताना है, इसका तो आपको बताना है। क्या होगा, क्या होगा वो तो आपको बताना है। चलो सर, सर फिर कंप्रेस वाली बात पे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बिना उसके कुछ होता है क्या? थोड़ा सा और। चलो अब देखो सर,
जो उसने पूछा था वो पूरा बोर्ड के ऊपर है। देख लीजिए, देख लीजिए सर, ये था sp, sp2, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप्स बता दिए मैंने, और साथ ही साथ व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन वो भी बता दिया था। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी 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 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। हुआ 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 चलो सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या बोल रहा है सर? डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ एल्यूमिनियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है सर ये रिएक्शन जो हो रही है AlCl3 प्लस Cl माइनस, तो बना रहा है AlCl4। ये जो बना रहा है AlCl4 माइनस, क्या इसमें और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा वो तो करके देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा चलो करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये देखिए AlCl3, पहले इसको देख लेते हैं, आ जाओ। सर बहुत बढ़िया है, मैंने तो आपको हमेशा बोला है आई एम ऑलवेज रेडी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सबसे आसान मेरे को यही लगता है, आप लोग को भी। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p1। सर तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? सर जी ये वाले, यही तो होगा, बाकी तो अपन को चाहिए भी नहीं है, बाकी अपन को चाहिए भी नहीं है। मैंने कहा चलो सर, जब बाकी नहीं चाहिए तो फिर क्या दिक्कत की बात है, आ जाओ। ये किसका एल आ गया भाई यहां? चलो 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 चलो, अब अपन को इसी की बात करनी है। बनाओ यहां पर डब्बे जरा। सर 3s2 का एक डब्बा होगा और P वालों के डब्बे होंगे। चलो अब अपन जानते हैं सर यहां 2 लिखा है, 2 1। अब भैया क्या होगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे बेटा? एक्साइटेड स्टेट। किसकी? एल्यूमिनियम की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो डबल होते हैं वो आगे चले आते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन टेरेन टेरेन यहां पहुंच जाएगा। चलो तो अब क्या बचेगा, ध्यान से देखना। यहां पर एक, यहां पर देखो, ये एक, ये एक, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब कौन आने वाला था? क्लोरीन। आ जाओ भाई क्लोरीन। क्लोरीन का, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, दिख रहा है? तो सर देखिए पहला कहां गया? पहला कहां गया? S में गया। फिर कहां गया? 2p में गए। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp2। सर AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। क्या मिल गई? sp2। अब देखना है भाई की क्या होती है, अब देखना है भाई की क्या होती है, अब देखना है भाई की क्या होती है। चलो आ जाओ, किसकी देख रहे हैं? AlCl4 माइनस, है ना? चलो, अरे बहुत इजी है, एक बार दिमाग से, मेरे हिसाब से आपको पता भी चल गया होगा। सर ये देखिए यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन था, देखो ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। चलिए पहले एक क्लोरीन आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। अब देखो साथ ही साथ यहां देखना एक Cl माइनस आया है सर, एक Cl माइनस आया है। ये Cl माइनस किस में आएगा? इसी में आएगा। तो ये आ गया Cl माइनस, दिख रहा है? तो अब ध्यान से अगर देखे तो क्या है? S। कितने P हो गए? 3। तो सर sp3 किसकी? AlCl4 माइनस की। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आया है। जब आपका AlCl3 था तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। जैसे ही आपने एक Cl माइनस ले लिया, अब बन गया AlCl4 माइनस और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3।
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो ये चेंज देखने को मिला है, ये चेंज देखने को मिला है। कितना शानदार क्वेश्चन था। आप लोग अगर यहां देखोगे तो क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन क्या ये नहीं आता था, अरे सर ये तो बार बार सिखाया है, क्या दिक्कत की बात थी। 5 मिनट भी नहीं लगे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। जल्दी नोट डाउन करेंगे। जब तक थोड़ा पानी वगैरह पी लिया जाए। नहीं, हो गया? किया कि नहीं? पक्का? चलिए चलिए चलिए, हटा दूं, हटा दूं? चलो सर अब इनकी बारी। ये क्या लिखते हैं, ये देखो, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं सॉरी, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज, यही होगी। 3p में एक था, 2 खाली थे। इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ, एक्साइटेड में क्या होता है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये सिंगल, ये 2, यही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी लिया? ठीक है। यहां देखो, थस एल्यूमिनियम एटम इन AlCl3, AlCl3 अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हमारा भी यही हुआ था, एंड फॉर्म्स ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। भैया याद रखिएगा, जब AlCl3 था, कौन था बेटा, AlCl3, तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनती है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लानर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लानर। जैसे ही एक और आया तो ज्योमेट्री ऐसी हो गई थी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। पढ़ा है ना अपन ने, टेट्राहेड्रल CH4, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। द वैकेंट 2pz ऑर्बिटल विल आल्सो गेट इन्वॉल्व, thus sp3 hybridization is converted into sp3 hybridization and forms a tetrahedral structure। क्या बना लेता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी। हो गया? पक्का? चलो चलिए सर, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? सर पहली बात तो देखिए, पहली बात तो देखिए, पहले इनकी अलग अलग निकालिए। पहले बात करते हैं BF3 की। किसकी बात करते हैं, BF3 की। ठीक है, मैं कहता हूं बेटा इसको पीछे बना लो, तब अपन अच्छे से कवर कर पाएंगे, तब अच्छे से अपन कवर कर पाएंगे। देखो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। BF3, चलो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन बोले तो 5, यही होता है। चलो, यही कहलाएगा बैलेंस। ये दिख रहा है? चलो, यहां 2, यहां 1, लेकिन सर हमें तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। तो चलो भैया एक्साइटेड स्टेट लिख लेते हैं बोरॉन की, कोई दिक्कत नहीं है। होने क्या वाला है सर? सर कुछ नहीं होता, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो बस। मैंने कहा ठीक है, ये तो हमको आता है, ये तो सर काम बच्चों वाली चीज करवा रहे हो। मैंने कहा भैया आपको इसलिए ढंग से करवा रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत ना आए, हर एक चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये देखो सर, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ। पहला इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का, दूसरा ये फ्लोरीन का, और तीसरा ये फ्लोरीन का। अब समझो, पहला किसमें गया, पहला किसमें गया, S में, फिर किसमें गया, 2p में। क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है सर जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात को समझिए गंभीरता से। अब बारी NH3 की। NH3 था ना? हाँ NH3 था। चलो चलो,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोले तो 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2p3, सर ये 2 और ये 3, ये 3, ध्यान से देखिएगा सर बॉन्ड कितने बनाने 3, तो कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है, कोई भी बेटा जितने बॉन्ड बनाने हो ना उतने खाली होने चाहिए। तो ये देखो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन सर बात ये होती है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो उसमें हम पूरा वैलेंस शेल लेते हैं, चाहे वैलेंस शेल में लोन पेयर हो चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक लोन पेयर है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन कहीं यूज नहीं हुए, तो ये क्या कहलाएगा लोन पेयर। चलो तो लोन पेयर कहां रखा हुआ है एस में और फिर 3p में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp3। तो सर BF3 की क्या आई है sp2 और NH3 की क्या आई है sp3। चलो जरा वहां पे देख लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वहां चल के देख लेते हैं एक बार, जल्दी 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 वहां चल के देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। देखो नाइट्रोजन एटम इन NH3 has sp3 hybridization, the orbital picture of nitrogen atom shown below। यही है कि नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। देखो बोरॉन एटम इन NH3 in NF3 has sp2 hybridization, the orbital picture of boron atom is shown below। ये देखो, अब देखो on the reaction of ammonia and BF3, ये जब बनता है is obtained as a product as hybridization of boron atom is changed to sp3, although hybridization of nitrogen is remains unchanged। अब ये कैसे हुआ समझना, अब इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, इधर इसने कितने बॉन्ड बनाए 3, कितने बॉन्ड बनाए 3। अब जब ये BF3 क्या करता है, बेचारे अमोनिया से बोलता है दे दो ना, ऐसा बोलता है, ये क्या बोलता है दे दो ना, क्योंकि भाई के पास एक लोन पेयर होता है, कहता है चल ठीक है ले ले, तू भी क्या याद रखेगा, भगवान की दुआ से हमने तेरे को दे दिया। तो ये क्या करता है, ध्यान से देखना आप, ये एक लोन पेयर दे देता है, किसको दे देता है BF3 को, किसको दे देता है BF3 को। हमने कहा ठीक है दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, हम तो भैया बड़े रईस आदमी हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत मजेदार वाली बात बताऊंगा। नाइट्रोजन देखो कितने, चलो कहीं भी बना लो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये बना लिया किसके साथ, बोरॉन के साथ। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब sp3 होता है, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी सेम है, क्योंकि अभी जो ये लोन पेयर था जिसने बॉन्ड नहीं बनाया था, अब उसने बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। लेकिन सर एक दिक्कत आ गई, क्या, बोरॉन के पास भी तो 3 फ्लोरीन थे, तो देखो जब उसने 3 बॉन्ड बनाए थे तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी sp2, लेकिन अब देखो 1 2 3 4, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो भैया नाइट्रोजन वाले की हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बदली, लेकिन बोरॉन वाले की बदल गई। किसकी बदल गई भैया, बोरॉन वाले की बदल गई। ये देखो बोरॉन वाले की बदल गई, क्यों बदल गई देखो जरा, फटाक से एक बार देखो जल्दी, चलिए देखा, तो यही हुआ सर, नाइट्रोजन अमोनिया की तो हाइब्रिडाइजेशन सेम रह गई, क्योंकि पहले एक लोन पेयर था, अब बॉन्ड बना लिए 4, लेकिन BF3 जो बोरॉन फ्लोराइड जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, उसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया, और अगर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल के कितनी हो गई, sp3। समझ में आया, समझ में आया, इसलिए ये डायग्राम बनाया मैंने, इसलिए ये डायग्राम बनाया मैंने। लो भाई अभी उसको थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूं। थोड़ा दूसरे कलर में अरेंज करता हूं। ठीक है, वो अलग पार्टीशन है, वो अलग पार्टीशन है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, हुआ, चलो अब इसका देख लो, इसका और ले लो। यही वाली बात याद रखनी है बस, ठीक है।
ये कि ऑन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड BF3, तो सर अमोनिया इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट, ये वाला चीज ऑब्टेन होगी क्या, एज अ प्रोडक्ट, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन चेंज हो गई, किससे, sp2 से sp3 हो गई, किसकी, बोरॉन की, लेकिन अमोनिया की रिमेन सेम। मतलब ऐसा लिख लो, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2 से sp3 हो गई, लेकिन नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन sp3 remains सेम, ये चीज देखने को मिली। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया नोट डाउन। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया था। चलिए एक बार इसका लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखो। सर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोले तो एक नंबर। अब देखें जरा क्या है सर, ये क्वेश्चन भी पूछता है, देखो। टेरेन टेरेन, अरे आजा। सर यहां देखिए, CH2H4 और C2H2, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताना है कि सर कैसे इसमें डबल बॉन्ड बनता है। क्या हो गया सर, रो क्यों हो रहा है? मैंने कहा अरे नहीं रे नहीं, और इसमें कैसे बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने बता दिया तो आपका काम हो जाएगा, तो आप जीत गए। चले चले सर, देखो पहले इसका एक रफली डायग्राम बना के देखें। आओ रे आओ, आओ रे आओ। सर देखो ये C2H4 का है, इधर आ जाओ। सर ये देखिए इस तरीके से होगा क्या नहीं होगा? मैंने कहा ठीक है सर। सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक का डायग्राम बना लेगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, देख लेंगे अपन, देख लेंगे। चलो आ जाओ, एक काम करो, इसको हटाओ। चलो भाई मैं आपको पूरा दिखवाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहता है। देखो कार्बन क्या होता है बेटा, बेटा कार्बन 6 होता है। 6 को समझना, 1s2 2s2 2p2, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। सर वैलेंस कौन सा होता है? यही तो होता है वैलेंस, ठीक है सर। सर इसमें ध्यान से देखें तो s में 2 हो गए और p में भी 2 हो गए, लेकिन सर आपने पढ़ाया था कि भैया अगर एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्साइटेड स्टेट, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, भेज दें। चलो भेजो, भेज दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो क्या करने वाले हैं सर। सर ये बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, क्यूटी क्यूटी दिख रहा है, अब क्या होगा सर ये बताओ। अब समझना, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत मजेदार है। देखो एक हाइड्रोजन पे तो ये आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया क्या नहीं आ गया? अब क्या बचे सर? सर आपके पास दूसरा हाइड्रोजन भी, ये आ गए 2 हाइड्रोजन, आ गए क्या नहीं आ गए? सर अभी 2 बाकी हैं, और ये दोनों क्या हैं सर? सर ये दोनों की दोनों p ऑर्बिटल है। क्या है सर जी? दोनों के दोनों p ऑर्बिटल है। क्या है? दोनों p ऑर्बिटल है। सेम केस दूसरे के साथ होगा, सेम केस क्या होगा सर? दूसरे के साथ होगा। किसके साथ? दूसरे के साथ। एक और कार्बन होगा, सेम एक और कार्बन होगा। देखो 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 सर, थोड़ी देर के लिए आप यहां जाएंगे, ठीक है चले जाइए, आ जाओ बेटा। मैं आपको सिर्फ रफली डायग्राम्स बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। चलो टिंग टिंग, सर यही तो चीजें होंगी, कॉपी पेस्ट है अभी तो। चलो एक्साइटेड, ओके सर एक्साइटेड, ओके देखो ये H आ गया, ये H आ गया। अब ये 2 खाली हैं, दिखा? अब समझो सर, सर इसको मानते हैं कार्बन नंबर 1,
ये रहा कार्बन नंबर 1, इसको मानते हैं कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 2। अब समझो सर, इसने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, ये देखो बना लिए, इसने भी 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, बना लिए। अब अगर आप देखो तो भैया 2p इसकी भी खाली है, 2p इसकी भी खाली है, क्या होगा सर? क्या होगा आप ये बताइए सर? पक्की बात है बॉन्ड बनेगा, पक्की बात है क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझना कैसे बनेगा वो समझना सर, समझना जरूरी है, तभी आप काम कर पाओगे, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम समझ जाएंगे। देखो सर, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। आप जानते हो सर इनका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल वाला शेप होगा। कैसा शेप होगा? टेट्राहेड्रल वाला। एक जनरल सा बना के दिखाता हूं आपको। एक ही ऑर्बिटल होगी इसकी, एक ही ऑर्बिटल होगी इसकी, एक ही ऑर्बिटल होगी, और एक और बचेगी, तो लो ऐसा बना लो। अब इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये एक हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, ध्यान से, इसके 2 हाइड्रोजन आने थे, यहां पे क्या आने थे? हाइड्रोजन आने थे। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन इसके पास आने थे, ये आ गया एक हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया, ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बन गया, ये आ गया एक हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया, ये आ गया एक हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया। बन गया क्या नहीं बन गया सर? तो ये देखिए, ये बन गया इसके बॉन्ड, कौन से वाले? ये वाला बना, ये वाला बना, ये वाला बना, ये वाला बना, यस सर बन गया। अब देखो सर, ये वाली कौन सी बॉन्डिंग है ये? सर ये होगी हेड ऑन हेड बॉन्डिंग, हेड ऑन हेड बॉन्डिंग। तो यहां से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यस। अब देखो सर, ये दोनों जब पास आएंगे, ये दोनों जब पास आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये वाला, ये वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये वाला? जल्दी बताओ, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सर जी ये तो हो गया क्या? साइड बाय साइड। और अगर हमने पढ़ा है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। तो देखिए बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और बीच में एक पाई बॉन्ड, समझ में आया? बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और बीच में एक पाई बॉन्ड। एक मिनट, थोड़ा मैं इनको अरेंज करूं बढ़िया तरीके से कि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी हो तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी इसको लेके आना बहुत टफ काम है। इसको ऊपर ले चलते हैं, यह अच्छा लगेगा। पहले छोटा हो रहे, हाँ, और अब इसको ले चलते हैं। देखो पहले कहीं मिक्स तो नहीं हुआ है। ये भी इसी के साथ जाएगा, ये भी इसी के साथ जाएगा, ये भी जाएगा। अब इसको थोड़ा कंप्रेस करें पहले, ये भी बहुत तेज हो रहा है। तो सर सारे खेल सीख गए हो आप, है ना? मैंने कहा तो नहीं सीखे क्या? नहीं सीखे क्या? चलो भाई, दिख रहा है? ये तरीके की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। ये हो गया C2H4। क्या हो गया? C2H4 दिख रहा होगा सबको? चलो क्लियर करूं, क्लियर करूं, आ जाओ। ये देखिए सर, C2H4 बना रहे हैं। ये भी कार्बन का क्या लिखा इनने? एक्साइटेड स्टेट लिख दिया सर, सीधे एक्साइटेड स्टेट लिख दिया इनने। क्या लिख दिया? सीधे एक्साइटेड स्टेट। देखिए आ गए। अब बोल रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल 1 sp2 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप विद sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, उनने बोला एक कार्बन sp2 था, दूसरा कार्बन भी sp2 था, उनका पहला पला एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? पाई बनेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी क्या है, ज्यादा अंग्रेजी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो डायग्राम बनाया उससे भी काम हो जाता है। जल्दी लिखो। वो तो मैं लिख लेता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी नोट्स नहीं मिले ना, तो वो जरूरी होता है। सर नोट्स भी दे दिया करो ना। ये द रिमेनिंग 2
sp ऑर्बिटल ऑफ एवरी कार्बन एटम फॉर्म्स, ये देखो सिग्मा बॉन्ड विथ 2 हाइड्रोजन एटम, 1 कार्बन एटम हैविंग unhybridized orbital overlap with the unhybridized orbital of the other carbon atom and forms a pi bond. मैंने क्या बोला, कार्बन ने ऐसा फॉर्म किया है, देखो हाइड्रोजन वाला केस तो छोड़ दो, वो तो बहुत सिंपल केस है, या सिग्मा या सिग्मा या सिग्मा एक सिग्मा, इन दोनों ने एक बार सिग्मा बनाया और एक बार क्या बनाया, पाई। देखो ये सिग्मा फॉर्मेशन दिखाया है, ये सिग्मा फॉर्मेशन जो मैंने बताया था, ठीक है, ए हो गया। अब देखो ये बी वाले में ये कौन सा फॉर्मेशन है सर, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये पाई बन रहा है, क्या बन रहा है, पाई। जब ये ऐसे आते हैं ना तो इस तरीके का शेप हो जाता है, देखो लुढ़क जाते हैं, मिल गए ना, गले मिल गए ना, गले मिलते नहीं देखता आजकल, आपने देखा होगा ये ऐसा वाला, तो ऐसे वाले में ऐसा हो जाता है, तो ये इस तरीके का, और फिर ये मिला के पूरा बता दिया इस तरीके का, तो एक सिग्मा है और ये ऊपर वाला पाई है, ये वाला भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ऐसा। कोई दिक्कत? तो ये था अपना कौन सा, C2H4, C2H4, जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगला दिखाते हैं। हो गया, चलो ये देखो ये कहां लिखा दिया है चलिए C2H2 सर इसको थोड़ा देख लीजिएगा। In the formation of the ethyne molecule, carbon atom has sp hybridization. क्या है सर जी, sp hybridization। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp। देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp है, इसकी भी कितनी है, sp है, और इनने हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, ये पहला डायग्राम बताया। अब कार्बन कार्बन के बीच की बात होगी। हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, देखा होगा आपने ऐसा। और पहले एक बनेगा सिग्मा, फिर उसके बाद दो लोग देखो ये वाले पाई बनाएंगे, फिर ये वाले भी पाई बनाएंगे कितने पाई बन गए, दो। तो अगर एक सिग्मा हो गया तो दो क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। बस यही रहता है सर, और कुछ नहीं है। बस ये डायग्राम देख लेना, बॉटल जैसा डायग्राम, ये आपके काम का है बस। 2p ऑर्बिटल इन एन अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट, 1 sp orbital, each carbon atom overlaps internuclear axis and forms carbon carbon sigma bond। एक ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर देखिए the second sp orbital of each carbon overlap half filled 1s orbital so it form sigma bond। तो उन्हें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। the triple bond between two carbon atom has 1 sigma and 2 pi bonds। यही तो होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास तो आप जानते हो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। दिस इज बिकॉज टू अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम, दस फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा करते हैं और फिर दो लेटरल ओवरलैपिंग के चलते 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, जल्दी क्लियर करिए जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलो चमका, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देख लीजिए, ये और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी ये आप लोग ट्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा पानी वानी देख लें। जल्दी करिए। हुआ सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। C2H2 हम सब जानते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर, ये डायग्राम हो गया। आप सबने पढ़ा भैया, जल्दी लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड, जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर जी ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक बीच वाला सिग्मा, एक ऊपर पाई, एक नीचे पाई। तो C2H2 के केस में सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं आपके 3 और
पाई बॉन्ड आ रहे हैं आपके 2, पाई बॉन्ड आ रहे हैं आपके 2। ये किसका केस है भैया? ए वाला। कौन सा केस है? ए वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बी वाले पे बात कर लेते हैं। क्या है? C2H4। जल्दी आ जाओ। C2H4 का मतलब होता है 2C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इधर भी सिमेट्री के हिसाब से बांट दो। अब कार्बन के 2-2 बॉन्ड हो गए तो 2 बचे होंगे तो 2 बीच में जाएंगे। देखो कितना बढ़िया था। अब देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई। अब आप सब जानते हो 1 2 3 4 5 पाई कितना हो जाएगा? 1। चलो सिग्मा 5 पाई 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा 5 पाई 1। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? क्या दिक्कत की बात थी? सर दोनों हो गए। अब आपको यहीं पर एक बात और बताऊंगा, सर कभी अगर सिंगल बॉन्ड मिले तो सर वो होता है, यस सर पढ़ाया था। अगर कभी डबल होता है तो सर एक सिग्मा और एक पाई, और कभी अगर ट्रिपल होता है तो भैया बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला और नीचे वाला पाई, ऊपर वाला और नीचे वाला पाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर आपको ये चीजें मिलती हैं और बार बार मिलती है, तो तैयार रहिए। तो क्या? तैयार रहिए। तो ये था भैया कितना इजी क्वेश्चन जो कि होता है समाप्त, जो कि होता है समाप्त। जल्दी आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी 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 नोट डाउन करो। जल्दी करिए सर, 12 क्वेश्चन और बचे, 12 क्वेश्चन और बचे। जल्दी हो गया? चल हुआ ना? चमका के नहीं चमका भैया? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ये क्या बोल रहा है? कंसिडर एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड वाई? हाँ, उसने बोला भैया चलो 1s है, एस का डायग्राम तो ऐसे ही होता है, और 1s है, 1s का डायग्राम भी ऐसे ही होता है। अगर इन दोनों की ओवरलैपिंग करेंगे, अरे सर इन दोनों की करोगे तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ाया तो था, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग, इस तरीके से। और ऐसा अगर हो गया तो ये तो बन गया कौन सा बॉन्ड? मैं तो साहब बन गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया सर। उसने बोला सिग्मा कौन नहीं बनाएगा ये बता रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, 1s को ले आओ भैया, सेकंड वाला ले आओ। ये तो ए हो गया, ए तो सही है। चलो बी आ जाओ भैया, बी में क्या है? 1s। सर 1s तो वही है, हम जानते हैं, अभी देखा हमने 1s। फिर उसने क्या बोला? 2px। 2px, p क्या होता है? डबल होता है। और उन्होंने बोला भैया इंटर न्यूक्लियर वाली एक्सिस को x मानना है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये जो लेटी वाली एक्सिस है, इसको क्या मानना है भैया? क्या मानना है इसको? जल्दी बताओ। इसको मानना है x, तो ये x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और px हो जाएगी, तो इसको अपन 2px लिख लेते हैं। ये देखो, अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? अरे तो क्या बन जाएगा? कुछ नया थोड़ी बन जाएगा, ये भी पढ़ा है हमने। कुछ नया बन रहा है क्या? कुछ नहीं बन रहा है। ये देखो, ये देखो, दिखा? ये ओवरलैपिंग, ये भी क्या होती है? इस ओवरलैपिंग को भी एक नाम दिया जाता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और इससे भी जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सर इसमें भी तो सिग्मा बन रहा है। मैंने कहा ठीक है ना, मैंने कब बोला कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है। मतलब ए में भी सिग्मा है और बी में भी सिग्मा है। ठीक है, अब देखो नीचे भी, देखो नीचे भी ध्यान से देखो सर, 1s और 2s, ये जो डायग्राम है ना, ये भी सेम डायग्राम है। कुछ नहीं हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं, फिर बताता हूं सर, फिर बताता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब देखो, अब देखो, इसी को मैं सी बना रहा हूं। कहोगे सर यार ये धोखा है। मैंने कहा अरे कोई धोखा नहीं है, डी बना रहा हूं, पहले डी बना रहा हूं। क्या है? 1s है, 1s तो यही है, इसको 2s लिखना है। ये लो, हो गया 2s, बस। हाँ, कर दो ओवरलैपिंग। ये देखो, हाँ, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसमें भी सिग्मा बन गया सर। सर तो यही होगा आंसर। अरे मैंने कहा रुक तो जा,
रुक तो जा, चेक तो कर लें, चेक तो कर लें अपन जरा। ठीक है, पहले डी बना लो फिर सी बना रहा हूं, उसको नहीं हटाऊंगा, उसको नहीं हटाऊंगा, उसको नहीं हटाऊंगा। हो गया, इसको तो हटाना पड़ेगा। चलो भैया, काफी लोग ने तो बना भी लिया होगा। अरे सर आपने पढ़ा है, क्यों नहीं बनाएंगे। चलो क्या है 2py, ये y नीचे है और ये भी क्या है 2py। अब समझो भैया, p की ऑर्बिटल कैसी होती है, एक तरीके से डबल होती है। y बोला है तो y को ऐसा मान लेते हैं, y को ऐसे ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि x ऐसा है, उसने बोला इंटरन्यूक्लियर पे अपन को x मानना है। तो ये रही एक y और ये रही एक y, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग करवानी है सर। अब इनकी ओवरलैपिंग अगर आप करवाओगे तो इनको पास आना पड़ेगा, और जब पास आएंगी तभी तो बॉन्ड बनेगा। हाँ हाँ, तो पास आने के लिए सर इनको ऐसे ही होना पड़ेगा, गले मिलना पड़ेगा, ये देखो। और जब ये गले मिलेंगे तो अब देखो ये ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा। और ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और जब भी ये वाली ओवरलैपिंग होती है तो यहां से एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। और सर एक बात हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, जब ओवरलैपिंग होती है एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ये दो ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है भैया, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो भैया आंसर है सी, सी वाले में आपको बनेगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और इन तीनों में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 29 भी होता है समाप्त, क्वेश्चन नंबर 29 भी होता है समाप्त। जल्दी 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 करो, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 29 होता है समाप्त, क्वेश्चन नंबर 29 होता है समाप्त। चलिए अब बारी क्वेश्चन नंबर 30 की, अब बारी क्वेश्चन नंबर 30 की। चलिए पढ़िए जल्दी क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए 30 वाला, क्वेश्चन पढ़िए 30 वाला, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 30। चलो सर ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है सर, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। कह रहा है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, निकाल लेंगे। मैंने कुछ एक ट्रिक बताई थी, मैंने कुछ एक ट्रिक बताई थी आपको। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। काय का ब्रेक, पानी पिएंगे और कुछ नहीं। चलो एक ट्रिक बताई थी, जब भी 4 सिग्मा होते हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर 3 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर 2 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। सर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसको ऐसे मटके में ले लो, ऐसे मटके में ले लो। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे सर, 1 और 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो 1 और 3 4, 3 सिग्मा है तो 1s और 2p 3, अगर 2 सिग्मा है तो 1 और 1 2, खेल खत्म। चलो अब देखो सर, आ जाओ सर, सबको ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलो ए है, आ जाइए जल्दी। यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन। चलो भैया सिग्मा पाई खेल लो, सिग्मा
सिग्मा सिग्मा सिग्मा सिग्मा सिग्मा सिग्मा। चलो सर, चलो सर, इस वाले कार्बन को मानते हैं कार्बन 1। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा है सर। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। चलो इधर आ जाओ, इस वाले कार्बन को मानते हैं कार्बन 2। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा है सर। सर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, देखो वहां लिखा है। बस खत्म। क्या दिक्कत थी? क्यों डर रहे थे भाई, क्यों डर रहे थे? पहला क्वेश्चन समाप्त, पहला क्वेश्चन समाप्त। जल्दी नोट डाउन करिए फिर बी पे आता हूं, जल्दी नोट डाउन करिए फिर बी पे आता हूं, जल्दी नोट डाउन करिए फिर बी पे आता हूं। हो गया? हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? अरे यार मत तो करो यार, बिल्कुल नहीं। चलो भैया बी वाला, बी वाला, बी वाला। सर कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको छोटा करो ना, इतना क्या बड़ा लेके जाना है कहीं अपन को। मैंने कहा ये बात भी है, अच्छा दिख रहा है, क्या दिक्कत की बात थी? ठीक है चलो बी क्या है सर? ये सर ओपन करते हुए बनाएंगे। सी कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 3, ठीक है सर। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है सर, फिर डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया, फिर कार्बन सर, फिर 2 हाइड्रोजन लगे। चलो सर, सर आप बना लो सिग्मा पाई। सिग्मा 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 सिग्मा, और भैया एक पाई, और भैया एक पाई, ठीक है, और भैया एक पाई। चलो एक एक करके करेंगे। सर ये जो आगे वाला कार्बन है इसको मान लेते हैं कार्बन 1। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा है सर, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। पहले वाले कार्बन की हो गई sp3। सेकेंड वाला कार्बन कितना है सर? देखो 1 2 3, 3 सिग्मा है सर, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा मतलब बोले तो sp2। चलो कहोगे सर बहुत फॉर्म में आ रहे हो आप आज, है ना? नहीं यार भाई, ये कार्बन 3, इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा बोले तो sp2। चलो सर क्या दिक्कत थी? पहले वाले की sp3, सेकंड वाले की sp2, थर्ड वाले की sp2। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सेकंड भी हो गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए 2 होमवर्क दूंगा, 2 होमवर्क दूंगा। चलो ए बी, अब मैं दोनों को रिमूव करूंगा। हो गया सर, हो गया, इजी है ये तो। ए बी होमवर्क दूंगा भैया, इन दोनों को, 2 को होमवर्क दूंगा। चलो आ जाओ, ठीक है, हटाओ। भैया सी वाला होमवर्क है, जो सी है ना वो होमवर्क है आपका। ये आपको बताना है मेरे को कि उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, मतलब इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी क्या होगी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं बताया तो सोच लेना भाई, आज ही चेक करने वाला है मैं, बिल्कुल। चलो जल्दी डी आ जाओ, डी आ जाओ। क्या है? CH3CHO, यही है। चलो ओपन कर लो भाई। 1 2 3, आगे C, एक H हो गया। अब देखो 1 2, 2 वैलेंसी बची है, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होगा, बस खत्म। अब आ जाओ, सिग्मा 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 और पाई। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ एक एक करके। ये कार्बन नंबर 1, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन कितने हैं? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बोले तो, 4 सिग्मा बोले तो sp3 सर। बहुत बढ़िया, कितना इजी हो रहा है यार, कितना इजी है। सेकेंड कार्बन आओ, सेकेंड कार्बन कितना है? 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बोले तो sp2। बस समाप्त, समाप्त। क्या दिक्कत थी? पहले वाले की sp3 और दूसरे वाले की sp2। चलो भैया जल्दी करो, चलो भैया जल्दी करो। हो गया नोट डाउन? चलो लास्ट वाला, लास्ट 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 लास्ट। चलो क्या है? CH3COOH। चलिए ओपन करिए। 1 2
3, फिर देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है कार्बोक्सिलिक में और सिंगल बॉन्ड से ये होता है। चलो भैया सिग्मा 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 सिग्मा, इधर एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा। चलो भैया आ जाओ अब जरा इस कार्बन पे, ये कार्बन नंबर 1 है, कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बोले तो sp3 सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर आओ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 कितने हैं? 1 2 3 सर, 3 सिग्मा, 3 बोले तो sp2। चलिए सर मिल गया मिल गया मिल गया। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत? तो पहले वाले कार्बन की sp3 और सेकेंड वाले कार्बन की sp2 हो गए खत्म। सी वाला होमवर्क है, आज देखने वाला हूं, अगर नहीं मिला युद्ध हो जाएगा। जल्दी 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 नोट डाउन करो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर करें। चलिए सर, तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 30 जो हो चुका है समाप्त। चलिए सर, तो चले क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ। ये क्या हो गया? मैं सोचा था क्वेश्चन नंबर 31 आएगा, इधर तो इनने क्लाइमैक्स कर दिया है। ठीक है यार, अब वो ज्यादा बड़ा हो जाता वीडियो, आप भी बोलते कहां सर पकाए जा रहे हो तब से, इसलिए मैंने कहा खत्म कर देता हूं। भाई मैं कितना सोचता हूं आप लोग के लिए, दिल से सोचता हूं सर, एकदम पता दिल निकाल के रख देता हूं सामने, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये बात याद रखनी है सर। तो इसके अंदर अब एक और आएगा सर, कल एक और आएगा, कल एक और कहोगे सर यार ऐसा नहीं होता, हम मचल जाएंगे, जैसे वो मचल गया था कौन? कार्बन डबल बॉन्ड लेने के लिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ, कहां है सर, कहां है? अब थोड़ी बात कर लेते हैं अच्छी वाली, बढ़िया वाली बात कर लेते हैं। सर जी यहां पर फोटो कितना? 70 में से 70, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। क्या कर सकते हैं सर? आपको पता है मैग्नेट बेंस लगाए, मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई रोज मैं आपके सामने आता हूं, क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएनसी और साथ ही साथ सर जी ओलंपियाड, सारे कोर्सेज आप लोग के लिए हैं। बस आ जाइए सर, लगे रहिए जम के। साथ ही साथ अगर बोले तो हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई, यस सर, कहीं देर ना हो जाए। भैया आपका कोई भी फ्रेंड हो जो हिंदी मीडियम से, आओ भाई साथ में पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, जम के क्वेश्चन करेंगे। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अब देखो, अब देखो ई नोट्स भी है, ई बुक्स भी है। सर कहां से कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाओ ले लो सर। 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल 100% फ्री। सर YouTube पे आप सारे लेक्चर्स देख ही रहे हो, बढ़िया मजे उठा रहे हो, लेकिन आपको कभी कभी ऐड परेशान कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी ये सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां पर कोई ऐड भी नहीं आएगा, बढ़िया तरीके से देख पाओगे। ठीक है, तो आज ये धमाकेदार क्वेश्चन का लेक्चर एनसीईआरटी का पार्ट 3 होता है समाप्त। सर कल मिलेंगे आखिरी पार्ट के साथ, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। क्या सर? थर्मोडायनेमिक्स। तो बस एक लेक्चर और कल के दिन की बात और है, कल एक और फाड़ू लेक्चर में एनसीईआरटी का पार्ट 4 लेके आ रहा हूं। उसके बाद भैया पूरी एनसीईआरटी समाप्त, पूरी एनसीईआरटी मींस केमिकल बॉन्डिंग की समाप्त, फिर थर्मोडायनेमिक्स की भी बाद में मिलेगी। ठीक है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।